हेलो एवरीवन, आज हमारे टीचर्स लोग मौजूद हैं और विक्की साहू सर है और सुमित सर है, जो कि लगातार विक्की सर जो है वो 8 सालों से द फ्यूचर ट्रैक में पढ़ा रहे हैं और हजारों स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं और करियर उनका बन चुका है। आज हर एक स्टूडेंट 15 से 20 हजार महीना धनबाद में रह के धनबाद से बाहर होकर पैसा कमा रहा है। और सुमित सर हैं जो हार्डवेयर पढ़ाते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, हार्डवेयर रिपेयरिंग से रिलेटेड कोर्स करवाते हैं। और इनका भी बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो कि आज के डेट में अपना दुकान खोल चुका है, छोटे छोटे जगह में, बड़े बड़े जगह में, और अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। तो अगर आप कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हैं, और मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं डिजिटल मार्केटिंग का एज ए टीचर हूँ, बहुत सारे कंप्यूटर का कोर्स करा रहा हूँ। मैं AI स्पेशलिस्ट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट प्लस डिजिटल मार्केटिंग का टीचर हूँ। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई कंप्यूटर का कौन सा ऐसा कोर्स करे 2024 में जो हमारे करियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे स्टूडेंट DCA सीखते हैं, टैली सीखते हैं और उनको लगता है कि हम कंप्यूटर का बहुत सारा कोर्स कर लिए हैं और वो बस रील स्क्रॉल कर करके देखते रहते हैं, बड़ा बड़ा सपना देखते रहते हैं। तो आज सर से ओपिनियन लेते हैं कि सर का क्या व्यू है 2024 में कौन सा कोर्स करना चाहिए, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट लोग के लिए क्या बेहतर होता है। सर तो सर आप अपने बारे में बताइए और उसके बाद बताइए कि क्या सर आपका क्या ओपिनियन है। हेलो एवरीवन, मैं विक्की साहू, मैं अकाउंटिंग का टीचर हूँ, टैली का, और मैं लगभग 5-6 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ अकाउंटिंग की फील्ड पे। मैंने लगभग 3000 स्टूडेंट को ट्रेन किया है टैली पे, GST फाइलिंग पे। आपको अगर एक एवरग्रीन फील्ड पे उतरना है तो आपको अकाउंटिंग की तरफ जरूर जाना चाहिए। ये सभी के लिए है, कॉमर्स स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट्स, आर्ट्स के लिए। कॉमर्स वाले के लिए थोड़ा आसान हो जाता है इस फील्ड में आने के लिए। अगर आप टैली सीखते हैं तो आपको एक फील्ड मिल जाएगा जॉब के लिए। अगर आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आप एक सीनियर अकाउंटेंट बन जाएंगे। GST फाइलिंग अच्छे से सीख सकते हैं, इनकम टैक्स फाइलिंग अच्छे से सीख सकते हैं, GST में GST रजिस्ट्रेशन करना, GST फाइल करना, इनकम टैक्स फाइल करना सीख सकते हैं। ये ऐसा फील्ड है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। सर इसमें अकाउंटिंग मेरे कहने का मतलब सर, इसमें अगर कोई लड़का कॉमर्स का स्टूडेंट है या आर्ट्स का स्टूडेंट है या साइंस का स्टूडेंट है, तो क्या आप ये बताना चाहते हैं कि अगर वो टैली सीख लेता है, GST और इनकम टैक्स फाइलिंग सीख लेता है, तो अपने करियर को किस लेवल तक ले जा सकता है, मतलब कितना मंथली अर्न कर सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि स्टूडेंट लोग कंप्यूटर तो सीख लेते हैं लेकिन उनको इनकम करने का सोर्स ही नहीं पता है। तो सोर्स भी थोड़ा बताइए कि अगर सीखने के बाद वो कैसे पैसा कमा सकता है। सर अगर देखें तो अभी हमारे शहर पे अगर वो काम करे तो लगभग 15,000 वो आराम से अर्न कर सकते हैं। और थोड़े से मेट्रो सिटीज में जाए, वहां पे अकाउंटिंग का अच्छा डिमांड है, वहां पे लगभग 30,000 35,000 आराम से मिल सकता है। ठीक है सर, तो थोड़ा सा वेट करिए। हाँ, आप सुमित सर से बात करते हैं, बताते हैं सर की। देखिए ये भी 5 साल से लगातार हार्डवेयर के फील्ड में है। तो अगर आप हार्डवेयर सीख लेते हैं तो क्या सर इसमें करियर है कि नहीं है, करियर क्या है और वो अपने लिए क्या बेनिफिट कर सकता है। हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार गुप्ता और मैं आपको बताता हूँ हार्डवेयर में क्या बेनिफिट है। जैसे देखिए, अभी आप लोग अगर हार्डवेयर सीख लेते हैं तो आप खुद से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या कहीं आप जॉब भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आप शुरू लेवल कर रहे स्टार्ट करें तो आपको सबसे पहले ट्रेनिंग करना पड़ेगा, जो आप दुकान शॉप में जाकर के कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने खुद का बिजनेस तैयार करिए। जैसे एग्जाम्पल, आज के डेट में सारे घर में कंप्यूटर लैपटॉप होते हैं। नहीं है लैपटॉप, नहीं है कंप्यूटर तो किसी का जिंदगी चलने वाला नहीं है। जैसे आपको टैली चलाना हो, MS वर्ड चलाना हो तो आपको चाहिए ही कंप्यूटर। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, जैसे नो डिस्प्ले आने लगता है, तो आप दुकानदार के पास लेकर के जाते हैं। अगर वही आप कंप्यूटर सीखे हुए रहते हैं तो आप अपना कंप्यूटर खुद से बना सकते हैं। और अगर आपके मोहल्ले में भी किसी के पास खराब है तो वहां पे जाकर के आप इस कंप्यूटर को रिपेयर भी कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है सर कि अगर किसी घर में कंप्यूटर है और उसका डिस्प्ले नहीं आता है, कभी कभी क्या होता है कि उसका पावर केबल शॉर्ट हो जाता है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है, मतलब इसका अगर बेसिक का बात किया जाए तो इसको बेसिक सॉल्व कैसे करेगा। देखिए, अगर नो डिस्प्ले अगर आता है और ये पावर केबल शॉर्ट करे तो ये कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। ये नो डिस्प्ले आता है तो ज्यादा से ज्यादा आपका रैम प्रॉब्लम हो सकता है, ये तो VGA केबल खुल गया होगा। अगर ज्यादा हुआ तो आपका प्रोसेसर एक बार खोल करके साफ करे तो भी ठीक हो जाएगा। और बात रहा पावर केबल का, तो पावर केबल जब स्पार्क करता है तो आपको पावर केबल को एक बार खोल करके देखने से खुद ही पता चल जाएगा कि पावर केबल स्पार्क किया हुआ है। अगर आप उसको चेंज करके देखें तो आपका हो सकता है कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। इसके बावजूद भी ना हो तो फिर से आप कंप्यूटर के पार्ट्स को खोल करके एक बार फिर से असेंबल करके देखें, साफ करके, इसके बाद जरूर 100% आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। अब मेरे कहने का मतलब सर कि अगर कोई स्टूडेंट गांव में रहता है, मान के चलिए वो गांव में है, शहर में नहीं है, तो क्या वो पैसा कमा सकता है। हाँ बिल्कुल, इसके बारे में आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हाँ बिल्कुल, वो अगर गांव में भी है तो वो भी कमा सकता है। क्योंकि देखिए अब क्या हो गया है ना कि गांव वाले भी अब कंप्यूटर सीखने लगे। पहले क्या होता था कि
वो लोग कंप्यूटर पे उतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, किसान नहीं करते थे। लेकिन अब क्या है कि सारे लोग कंप्यूटर पे भी इंटरेस्ट लेने लगे, गांव गांव में भी कंप्यूटर हो गया। उनको क्या है कि कंप्यूटर बनाने के लिए शहर की ओर पे आना पड़ता है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर सीखे हुए रहिएगा तो अब छोटे मोटे जैसे पोस्टर वगैरह करके अपने गाँव में, अगल बगल के गाँव पे मार्केटिंग कर दीजिए। जैसे कि हाँ, मेरा नाम सुमित कुमार, मैं कंप्यूटर रिपेयर करता हूँ, आपका कंप्यूटर रिपेयर कर सकता हूँ। तो इससे क्या कि आपका मार्केट बनेगा वहां पे, और अब गांव में कहीं पे भी कंप्यूटर खराब होगा तो आपको जरूर एक बार याद करेंगे। अच्छा सर, जीएसटी फाइलिंग अगर कोई लड़का सीख लेता है, मान के चलिए कोई जीएसटी फाइलिंग सीख लेता है, तो क्या वो अगर गांव का लड़का है और कॉमर्स का स्टूडेंट है, जीएसटी फाइलिंग सीख लेता है, तो क्या उसको काम कैसे मिलेगा? उसको कंपनी पे मिल सकता है काम, वो कंपनी पे रिज्यूम डाले। और सीए के पास तो बहुत आसानी से मिल सकता है। अगर सीए के पास रिज्यूम डाले तो ज्यादातर सीए के पास वैकेंसीज रहता है, वो ढूंढते रहते हैं एक अच्छे अकाउंटेंट को, क्योंकि सीएस के काम ही ये रहता है कि वो सारा अकाउंटिंग मेंटेन करे। बहुत सारा उनका क्लाइंट रहता है, ज्यादातर सीए के पास एक अच्छा अकाउंटेंट का कमी रहता है। तो अगर आप अच्छे से टैली सीखेंगे, जीएसटी फाइलिंग मेन होता है, जीएसटी फाइलिंग एंड इनकम टैक्स, बिकॉज अकाउंटिंग का काम तो हो जाता है टैली में किसी तरह। जीएसटी फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन एंड फाइलिंग अच्छे से अगर आपको आता है तो आप एक अच्छे से रिज्यूमे बनाइए। और आप अगर सीए के पास देते हैं, कंसल्टेंसी के पास अगर जाते हैं तो ठीक है, वो लोग भी लगाता है, और कंपनीज भी है कुछ जो अच्छे लेवल पे काम करते हैं, आप उनको रिज्यूमे दीजिए, वो वहां पे आप ले सकते हैं जॉब, अगर आपको जीएसटी फाइलिंग का अच्छा नॉलेज रहा तो सर अगर मेरे कहने का मतलब है सर ये कि अगर कोई जीएसटी सीखता है तो कितना टाइम लगेगा? मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के पास टाइम नहीं है, कम टाइम है, तो कितने टाइम में वो जीएसटी फाइलिंग सीख कर पैसा कमा सकते हैं? आप लगभग 1 महीना अगर देंगे जीएसटी फाइलिंग को, सिर्फ जीएसटी फाइलिंग को लगभग 1 महीना देंगे तो आप उसमें अच्छे से काम कर पाएंगे। अच्छे से काम करने के लिए मिनिमम आपको 1 मंथ देना पड़ेगा जीएसटी फाइलिंग के लिए। और सर हार्डवेयर में कितना समय देना होगा अगर कोई स्टूडेंट प्रॉपरली रूप से हार्डवेयर कार्ड लेवल का सीखना चाहता है और पैसा कमाना चाहता है? अगर वो हार्डवेयर कार्ड लेवल से अगर सीखना चाहते हैं तो आपको ज्यादा मंथ नहीं लगेंगे, वो आपको 3 मंथ लगेंगे। 3 मंथ में आप हार्डवेयर कार्ड लेवल बहुत अच्छी आराम तरीका से सीख जाएंगे। क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम होगा कि आपको कैच करने में भी टाइम लगेगा, जैसे नो डिस्प्ले होता है, पावर ऑन दिक्कत होता है, बीप साउंड होता है, ये सब सारा कैच करने में आपको कम से कम 3 मंथ लगेंगे। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी लगता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो आप ये सब प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं कर पाइएगा। तो दोस्तों हम लोग ने देख लिया विक्की सर से और सुमित सर से कि कंप्यूटर में कौन सा कोर्स करे जो बेनिफिट होगा। आर्ट्स कॉमर्स साइंस के जो भी स्टूडेंट है तो अकाउंटिंग कर सकते हैं, प्लस में आप हार्डवेयर में करियर अपना बना सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग के तो बारे में आप जानते ही हैं, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वीडियो आपको लाते रहते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप स्टूडेंट हो तो अच्छे कर से जॉब भी ले सकते हैं। और एआई तो अभी आ चुका है, और एआई अगर नहीं सीखेगा तो सारा क्वालिटी आपका बेकार चल जाएगा। तो इस तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए, आप लोग के लिए टाइम टू टाइम सारा वीडियो लाते रहेंगे जहां से आप सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और टीचर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।